तारीख है 22 सितंबर 2023, समय हो गया है 10:05 PM। मैं इस समय बात कर रहा हूँ जमात से, ठीक है। आप जमात हो दावा हो, ISIS हो, लश्कर हो, कुछ भी हो। जब मैंने जमात को एक बार समझा दिया कि देखो सर ऐसा है, अगर आप मुझे गुंडागर्दी या बदमाशी की धमकी दे रहे हो, ठीक है, तो इसका जवाब देना मैं जानता हूँ। मैंने पैसा लगाया है और मैं अपने पैसे को बचाना भी जानता हूँ। मेरा पैसा लगा हुआ है, और अगर जमात के लोग मेरे बिजनेस में या मेरे काम में दखल देंगे तो मैं सऊदी अरेबिया नहीं जा रहा मैं मदद मांगने, या मैं इंडियन एयरफोर्स या पाकिस्तान से मदद नहीं मांग रहा मैं, या मैं काबा नहीं जा रहा मदद मांगने। मैं खुद अपने आप में इतना कैपेबल हूँ कि मैं जवाब दे सकूँ आपको। जमात के हेडक्वार्टर पे और जमात के पूरे शहर को मैं तहस नहस कर दूंगा आज रात। जब जब्ती में मकान मैंने ले लिया, ठीक है, तो आपको अपने बंदे नहीं भेजना चाहिए। कभी हिजबुल के नाम पे, कभी लश्कर, कभी ISIS, कभी अल-वहाब, कभी अल-सबब, कभी जमात, कभी कुछ। आप में इतनी कैपेबिलिटी है मेरे से भिड़ने की, हैं? पहले एक बार अपनी औकात तो आप समझ लो। पहले एक बार आप अपनी औकात को टटोल लो, या आप किससे भिड़ने जा रहे हो, समझ में आ गई? एनी टाइम 2.5 लाख से ज़्यादा स्पेशल जेट से हमले के लिए तैयार हैं। आप मेरे खरीदे हुए घर को अगर आप मुझे नहीं लेने दोगे तो मैं आपका घर भी नहीं छोड़ूंगा, मैं बख्शूंगा नहीं। आप चाहे किसी पद पे हो, कहीं राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, आप कोई हो, मैं इतने बम बरसाऊंगा ना आज सिंध के पास, जो आपका गांव है, जो आपका हल्का सा एक आर्क की शेप में बना हुआ है। मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो आप? मुझे कुछ पता ही नहीं है, हैं? इस्लामाबाद से आगे जाकर पूरा शुरू हो जाता है, पर इधर के बाद फिर सिंध बॉर्डर पे चले जाओ। बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या आप मेरे को? फिर जब बात वहां पे उमरा के अंदर बात हुई तो आप फिर बीच में दिमाग लगा रहे हो। अरे भाई साहब, ऐसा है आप अपने आप को बचा पाओगे आज रात? आसमान से वो कयामत बरसेगी ना आज पाकिस्तान के अंदर, जमात के अड्डे पे, आपको अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है। और अब से ठीक, मेरी आवाज़ जा रही है? वीडियो भले जब मर्जी अपलोड हो। मैंने जमात को समझाया था मेरे बिजनेस, मेरे काम, अरे बे कमा लेना यार, तू सीधा बोलना तेरे पास पैसा नहीं है मेरे से भिड़ने के लिए, हैं? तो गुंडागर्दी किस बात की है? तो फिर देख फिर असली गुंडागर्दी, फिर तू अब देख तू असली गुंडागर्दी। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब देखो ना असली गुंडागर्दी तेज की। मुझे मतलब नहीं है वहाँ क्या होने वाला है, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, पर मैं बम बरसाने बंद नहीं करूँगा। पाकिस्तान के अंदर मेरे 50 मिलिट्री एयरबेस पूरी तरह तैयार होने वाले हैं। मैंने पहले भी पाकिस्तान को समझाया था, अगर पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए हुआ तो पाकिस्तान भारी खामियाजा भुगतेगा। मैं वही वाला हूं, पर पाकिस्तान ने एक नहीं सुनी। मैंने इनको बहुत मौका दिया कि आप यहां से चले जाइए, पर आप नहीं माने। ये टुचपुंजिये से, अबे भाई ये रोड रनर हैं, ये 200 300 रुपये पर डे पे काम करो। तू जानता भी है किसको धमकी दे रहे हैं ये, हैं? दुनिया की सबसे बड़ी स्क्वाड्रन का मालिक हूं मैं, सबसे बड़ी। सोच समझ के बात करता, अपनी औकात देख ले। कोई हो तू। और आज जितने लोग मरने वाले हैं ना, इसकी जिम्मेवारी आपकी है, मेरी नहीं है। आप ईरान से हो, पाकिस्तान से हो,
सीरिया से हो, यमन से हो, इराक से हो, विश्व में किसी भी देश ने अगर अपनी धरती का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद बढ़ाने के लिए किया तो मैं वो जवाब दूंगा कि धरती पे जो है ना, दोबारा कोई आतंकवाद का नाम नहीं लेगा। आपके पास पैसे हैं तो आप काम कीजिए, मना नहीं है। आपको बिजनेस करना है, आप बिजनेस कीजिए, आप पैसे भी पैसा ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे आप किस ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या करते हैं, पर पैसा होना चाहिए ना। बदमाशी किस बात की है भाई, हैं? आज अगर विश्व में भारत से कोई व्यक्ति जो है सबसे शक्तिशाली उभर के आया है तो आपके ज्यादा दिक्कत हो रही है। आपने कश्मीर हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, बिहार हो, आप अपना आतंकवाद बंद नहीं कर रहे हो। अवैध वसूली है, कैनिबलिज्म है, एक्सटॉर्शन है, किडनैपिंग है, आपके लोग सीधे तौर पे इन्वॉल्व हैं। जमात क्या है, जमात क्या है मेरे आगे? और जो कुछ होगा मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर भारत के खिलाफ, चाहे वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी का गांव ईरान में ISIS क्यों ना हो, मैं उसे भी नहीं बख्शूंगा। अगर ईरान ने भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद बढ़ाने के लिए किया और इंडियन से या भारतीयों की हत्या हुई तो इसकी जिम्मेवारी आपकी है, मेरी नहीं है। जवाब देना हम जानते हैं। आप किसी भी रूप में मेरे को मिल लो, मैं एक ही रूप में मिलूंगा और वो है आपके लिए आपका काल। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपने बिजनेस करना है आप कीजिए, मना नहीं है। आप खरीदना चाहते हैं पैसा लेके आओ ना यार। ये हाथी घोड़े क्या करूं मैं? आप मुझे कह रहे हो 10,000 हाथी ले जा, 2 करोड़ शेर ले जा, मैं क्या करूं इसका? भाई गोल्ड की बात कर, पैसे की बात कर, पैसे की। रोकड़ा वो आपके पास है नहीं। इन गरीब बेचारों को, इन मजदूरों को आप बरगला करके आप आतंकवादी बनाते हैं और उसके बाद भारत के खिलाफ आप आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं। ये गलत है और जवाब देना मैं जानता हूं। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि अगर भारत के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति विश्व में युद्ध छेड़ता है तो वो उसका जवाब दे। मैं भी उनमें से एक हूं भाई साहब, याद रख लेना। मुझे कोई मतलब नहीं है कि अगर ईरान से संबंध सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पैतृक गांव को लेकर बनाया जा रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर वहां ISIS अगर है तो मैं उसको तहस नहस कर दूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की भी नहीं सुनूंगा और ना भारत में मैं इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर की। जमात को मैंने कई बार मैसेज दिया, मैंने ISIS वालों को भी समझाया। मैं कहा देखिए आप जिस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हो ठीक नहीं है। आप जो गोली, बंदूक, चक्कू, छुरी, जिस बात की आप धमकी देते हैं सर, वो उसमें तो मैं एक्सपर्ट है। उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। उतनी बड़ी आर्मी बना के बैठा हूं। रेजर्स बटालियन का नाम सुना है? एडग्राफ का नाम सुना है? क्या बात कर रहे हो आप? आपने कुछ नहीं किया सर। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है हराम की खाने की आदत डाल ली है। ISIS हो, लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, अल सबब हो, अल वहाब हो, हिजबुल्ला हो, ठीक है, आपका क्या नाम है, जैश मोहम्मद हो, आप लोगों को सिर्फ हराम की खाने की आदत। आप कमाना नहीं जानते आप लोग, और कुछ नहीं करते आप दूसरों को तंग करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करते। अननेसेसरी बेकार की बातें करके। समझ में आई? भारत विश्व में सबसे शांति प्रिय देश है। भारत कभी भी युद्ध में नहीं जाना चाहता, पर आपने कश्मीर में जबरदस्ती ISIS को लाके जबरदस्ती दिल्ली के अंदर आपने सरोजनी नगर बम ब्लास्ट करके, संसद भवन पे हमला करके भारत को उकसाया है आपने। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर चीन को लगता है कि वो अपने जैसे दिखने वाले लोगों की वजह से भारत में नॉर्थ ईस्ट को अपना लेगा, ये उसकी गलत फहमी है। हमने कई बार चीन को भी समझाया है।
जब आप कहते हो कि हितेश ठीक है भाई और भी कई लोग हैं, वो तो इतना नहीं बोलते। जनाब ऐसा है तो धमकी भी तो सीधे मुझे दी जा रही है, औरों को तो नहीं दे रहे आप। पाकिस्तान से स्पेशल ऑर्डर जो है वो मरियम नवाज शरीफ ने मेरे नाम से पास किया है ना। तो जब मेरे नाम से पास किया है, मेरे ऊपर आप कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हो। अमान में बैठ के अल सलीम अगर मेरे को मारने की बात करेगा तो अल सलीम से अमान मैंने खरीद ली ना। अब जब रईसी ने कागज पे उस दिन पैसा ना दिया जाने के कारण ईरान सीधे तौर पे मेरे नाम लिख लिया, तो अब किस बात से न्यूज में रईसी दिख रहा है? किसके लिए, किस बात का मैनेजर? नहीं रखना मुझे तेरे ऐसा मैनेजर। मुद्दे पे आके बात करो। रोका किसने है? रोका किसने है? जमात के नाम पे यहाँ सरेआम आप मेरी वाइफ से बदतमीजी करने की आप कोशिश करवा रहे हो, तो जवाब देना मैं जानता हूँ। उकसाया आपने है सर भारत को। कश्मीर के अंदर जगह जगह बम लगाने की बात अल सलीम ने करी है, मैंने नहीं करी है। हमें बताओ ना, हमने कभी ईरान के अंदर बम लगा दिया है पाकिस्तान में? हम भी तो सुने। ईरान के तेल के काम के लिए कुलभूषण जाधव को भेजा, वहां से आपने जो है गवर्नमेंट में रईस खुमैनी साहब ने अरेस्ट लेकर के, इसीलिए खुमैनी साहब को हटाया गया। खुमैनी साहब ने कुलभूषण जाधव को अरेस्ट लेकर के पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया। हमें कुछ पता ही नहीं है क्या? आप ये कहते हो पाकिस्तान में बैठ के कि भारत में कोई भी अगर आवाज उठाएगा आतंकवाद के खिलाफ तो आप जवाब दोगे। मेरे को जवाब देकर दिखाना जरा। मैंने दिया जवाब, जब मकान मैंने खरीद लिया है, सब जानते हैं, तो फिर जमात के बंदे उसमें कैसे घुस गए? मैं कहा तू मेरे मकान में घुसा तो देख मैं तेरे हेडक्वार्टर का क्या हाल करता हूं। तू अपना हेडक्वार्टर बचा सकता है तो बचा के दिखा। आज खत्म है वो। अगर हिजबुल मुजाहिदीन वाला आ करके मेरे मकानों में, मेरे खरीदे हुए 29 मकानों में सिलेंडर बम ब्लास्ट की धमकी देगा, जवाब देना मैं जानता हूं हिजबुल मुजाहिदीन को बहुत अच्छे से। धरती पर नाम लेने वाला नहीं बचेगा जमात का। मुझे कोई मतलब नहीं है। और अगली बात पैसे की, हथियार की, आर्सेनल की, तो सर जब मर्जी आ जाओ, मैं भी तो देखूं ISIS में कितना दम है। अरे सर, हराम का पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले क्या संगठन चलाएंगे? मैं भी तो सुनूं ISIS ने कितना पैसा कमाया है। मैं भी तो सुनूं जमात ने कहां से पैसा कमाया है। बताओ ना। हराम की खाने की आदत है आपको, हराम खोर हो आप लोग। मैं बोल रहा हूं आपको, कमा मैं रहा हूं, इनको मैं खामखा के लिए पैसा दे दूं। लोन मेरी कंपनी से लिया हुआ है, ठीक है। हराम खोरी की आदत पड़ी है, ब्याज नहीं देगा रईसी। क्यों नहीं देगा बे? क्यों नहीं देगा? हराम की खाने की आदत पड़ गई है तुम्हें, और कोई बात नहीं है। हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगा मैं। और क्या बोलूं? मैं भी तो सुनूं जमात उद दावा ने कितना पैसा कमाया है। मैं भी तो सुनूं, मैं भी तो देखूं अबू बकर अल बगदादी और ये आपका अल हाशमी इमरान खान कितना पैसे वाला है। मैं भी तो सुनूं। लोन लेने के लिए मेरे ऑफिस में पड़े रहते हो। बिल्कुल बोलूंगा, मुंह पे बोल दूंगा अगर भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल किया तो। लोन लेने के लिए मेरे ऑफिस में पड़े रहते हैं ये लोग। लोन लेने के लिए क्या बात कर रहा है रईसी? है क्या? बोल कर दिखा मेरे मुंह पे आकर, तेरे में दम है तो। इतने ही पैसे वाला आदमी है तू, हैं? तू कह रहा भाई मेरे पास इतना बड़ा शहर है, तो उसी में से पैसा निकाल के कमा लेना, लड़ ले युद्ध, खरीद ले जहाज। पर खरीदेगा कहां से? गिरवी रखा ना मेरे पास, गिरवी रखा ना। कोई कारण हो मुंह पर बोलूंगा। किस बात का मोदी और किस बात का जिनपिंग? भाई साहब नकली बादशाहत नहीं चलती यहाँ पे। गलती से ना इस बार आप असली वाले से भिड़ चुके हो। अकल ठिकाने लगा दूंगा मैं एक एक की, अकल ठिकाने। बैठे हुए मान ली बात सर, आप नकली प्रेसिडेंट हो, नकली प्रेसिडेंट। जेब में कहते हैं ना, जेब में पैसा नहीं कौड़ी, 20 सड़क पे भागा दौड़ी। आरिफ अलवी साहब, मैंने कई बार समझा लिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद में नहीं होना चाहिए, पर आपके समझ नहीं आई, समझ नहीं आई आपके। लोन लेके गए, ब्याज दिया नहीं है, अब उसके बाद जो बदमाशी दिखा रहे, जमात क्या कर लेगा इसमें?
हैं? जमात क्या कर लेगा? सच्चाई दिखाओ ना, किस बात का मीडिया और किस बात की झूठ है? तुम तो मेरी गिरबान पकड़ के दिखा दे रोड पे, ये क्या मैं क्या तू झूठ बोल रहा है? मेरे ऑफिस में लोन लेने के लिए पड़े रहते हैं, लोन लेने के लिए। वर्ल्ड वॉर लड़ोगे तुम, हरामखोर कहीं के। मैंने इसको पहले भी इशारा किया, मैंने कहा हटा यार इनको, ये जमात उद दावा ISIS लश्कर यहां नहीं चलता, समझ में आ गई? यहां नहीं चलता है। मैं चुप बैठा हूं, फिर मेरे से बहस रहा है, मैं चुप बैठा हूं, फिर मेरे से बहस रहा। मैंने कहा यार मैंने तेरे को कुछ कहा है? मैं काम का कुछ बोल बाल दूंगा ना, सबकी इज्जत धरी के धरी रह जाएगी नीचे। वाह भाई वाह, मैं आराम से जा रहा हूं, फिर बहस का आवाज आ रहा है, कह रहा है इसका मोबाइल छीन लो, इसको बैठा के ले चलो। पागल वागल हो गए क्या तुम लोग हैं? अबे रिश्तेदारी में मैं कह रहा हूं, होगी कोई रिश्तेदारी कहीं की निकाल ली यार। रिश्तेदारी में मैं सीधा उठा करके जो है 10,000 ट्रिलियन US$ का लोन माफ कर दूं क्या? पागल हो गया क्या? बदमाशी चला रहा है किस बात की? मेरे ऑफिस से लोन लेके गया हुआ शहाबुद्दीन बदमाशी दिखा रहा है मेरे को। और तुम इसका शहाबुद्दीन का गैंग के बंदो हो और राजा भैया के बंदो हो। और यार तुम समझ लो यार, क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो यार? और जमात हो, ISIS हो, और ईरान के लोगों, रईसी लोन लेके पड़ा हुआ है, पाकिस्तान चला रहे हो तुम। आरिफ अलवी हो तुम्हारा, राना सनाउल्लाह खां हो, शहबाज शरीफ हो तुम्हारा, कक्कर हो, मरियम नवाज हो, मेरे लोन के कर्जे में दबे हुए हैं। अगर भारत के खिलाफ आवाज उठाई ना, एक एक के कपड़े फाड़ दूंगा। अगर भारत को कुछ कहा तो नकली प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बना के बैठा रखे हैं। मैं यार कुछ बोल नहीं रहा, मैं चुपचाप बैठा हूं, फिर बकवास करे जा रहे मेरे से। भाई तू जमात से है, हिजबुल मुजाहिदीन से है, जाके पूछ पहले। कर्जा ले रखा है मेरी कंपनी से, किसी चीज की लिमिट होती है, हद हो गई यार। भाई जूता एजेंसी से है, जूता वाले, जूता वाले। हाँ भाई मान ली बात तेरी, जूता एजेंसी है भाई, हम कुछ नहीं कह रहे तुझे। कहां से? ईरान से। अबे यार रईसी ने लोन लिया हुआ है, तेरे ही देश का राष्ट्रपति बना फिर रहा है। कोई इज्जत रह गई तुम्हारी जूता एजेंसी है? कोई इज्जत रह गई? कश्मीर चाहिए तुझे? लोन लेकर के पैसा नहीं वापस कर रहा, कह रहा हितेश बोलता है। मैंने एक दिन कभी किसी को कुछ नहीं बोला, मैं चुप अपना मस्त, ठीक है। मैं भाई साहब इतना परेशान हो गया, कभी गेट नॉक कर दे रहे, कभी जाते हुए बकवास कर रहे, कभी कुछ। फिर एक दिन मैंने कॉपी उठाई, मैं कहा निकालियो जरा सबके नाम, निकाल जरा सबके नाम, बढ़ाऊं इनको मैं अभी धरती पे सबसे बड़ा पहलवान। ये अमेरिका में बैठा हुआ जो है जो बाइडेन बकवास कर रहा है न्यूज के अंदर, तू लोन देगा नहीं देगा, वापस करेगा नहीं करेगा मेरा पैसा है? अमेरिका बना फिर रहा है US प्रेसिडेंट, नहा धो करके आ जाते कैमरे के आगे। हितेश की मेरी औकात देखने चले, देख कैसे रहे। मैं तुम्हारी औकात बता रहा हूं, मैं चुपचाप बैठा हुआ अपना, मेरे से फिर बहस रहा है। अबे भाई तू जिसके लिए काम करता है ना, पहले उसको फोन करके पूछ ले, भाई तूने हितेश के पैसे तो नहीं देने हैं, तब आके यहां बकवास करियो। जमात से है, जमात से। तुम जानते हो नहीं जमात की? अबे जमात की कोई औकात नहीं है, पता नहीं कितने ही बंदों ने मेरी कंपनी से लोन लिया हुआ। तू जा यहां से। बीजेपी में नरेंद्र मोदी है, अबे लोन वापस करेगा नहीं करेगा मेरा? बादशाहत दिखा रहे हैं, उसके बाद सबके सब CBI जांच और ये और वो। किस बात का युद्ध है यार, जब मैं खुद सामने बात कर रहा हूं तुमसे। भाई तुझे अपना देश चलाना है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना है, तूने लोन लिया, जा। तो अपने बंदों को मेरे पीछे क्यों लगा रहा है? तो और क्या बोलूं बताइयो?
हद हो गई भाई साहब यार। IS जानता नहीं, IS क्या? बहुत अच्छे से जानता हूँ। बैठ जा नीचे, बैठ जा नीचे। पैसा कौन देगा ये बता पहले। ईरान में से रईसी बना फिर रहा है, कैमरे पे आके खड़ा हो जाएगा नहा धो करके राजा बाबू बन के। ये ऐसी की तैसी। रईसी के बारे में नहीं जानते तुम? रईसी है उसका नाम। इधर आ तू, मेरे से बात कर, मेरे से बात कर। तेरे राजा महाराजे की ऐसी तैसी मारी, वो बन रहा आज सुबह सुबह। तवर है हम तवर। यार तू रहने दे, मेरा मुंह खुल जाएगा, मेरा मुंह खुल जाएगा। 90 ट्रिलियन इंडियन रुपीस लेके बैठ गया है। बढ़ा दूंगा सबका हेड सर्वर डब्बे में। तो भाई मेरे पीछे क्यों लगा रहा अपने बंदे? जैन धर्म है, सिख धर्म है, गुरु नानक है। मान ली तेरी बात भाई, मान ली बात तेरी भाई। तू बहुत बड़ा सिख होगा, तू बहुत बड़ा खालिस्तान का समूह। मान ली तेरी बात। मुझे क्यों धमकी दे रहा है? गेट अपने घर के बाहर क्यों बैठा हुआ है? और पूछो अमान का लोनर है। अबे भाई अमान कंपनी मैंने खरीदी अल सलीम से, हकानी मैंने खरीदी, ठीक है ना। मेरे को अपनी बादशाह दिखा रहा था, पैसे में हार गया बस। मैं कुछ कह रहा हूं? मैंने जॉय बाइडेन को कुछ कहा? फिर क्यों पार्लियामेंट और फिर क्यों पॉलिटिकल लॉबी और फिर क्यों अपनी इंटेलिजेंस मेरे पीछे लगा रहा, जो मेरा पैसा देके खत्म करना। मरियम नवाज के पाकिस्तान प्रेम को हाथ जोड़ के नमस्कार है। मान ली बात मैडम, हर व्यक्ति को अपने देश से प्यार होता है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ कहा आपको? नहीं कहा ना मैडम। हर व्यक्ति को प्यार होता है, हाँ या ना है? ओ मैडम मेरा पैसा देने दे उसे, अपना दिमाग मत लगा। लोन तो लोन, वैसे भी मैंने बहुत पैसा लेना है। मैंने उठा ली इसकी मीडिया वैल्यू ईरान की। लिख 684 कितना है, 96 लिख कि पावर लिख 1000 ट्रिलियंस दिरहम। पर ये लोन का पैसा नहीं है, ये वो पैसा है मुझे तंग करने की वजह से मीडिया में। रईसी ने मीडिया का इस्तेमाल किया और इन्वॉल्व पाया गया मेरे गाने डिलीट करने में। ईरानियंस अब आ कैमरे पे। मेरा पूरा ऑफिस भरा रहता है लोन लेने के लिए। जब तू मेरे को ये बोलेगा यहाँ पे, तेरे बंदे मुझे ये बोलेंगे, हैं देखा है घर कैसा रहता है, तो मेरे से भी सुन लेना, फिर मेरे से भी सुन लेना। मेरी जेब का पैसा देखेगा तो लेना, सुन फिर मेरे से भी। खरी खोटी मैं भी सुना दूंगा, मैं भी सुना दूंगा। अब क्यों मरा जा रहा है कि किंग सलमान अरमान का ऑफिस देखने के लिए? भगा इसको बाहर, भिखारी कहीं का। डील हुई है मेरी सुल्तान ऑफ ब्रूने से, अंदर नहीं घुसना चाहिए कोई। सुल्तान ऑफ ब्रूने जिसको कहेंगे, हाँ जी, अरमान में उसे ही घुसने दूंगा। और बोल, डील हुई है मेरी सुल्तान ऑफ ब्रूने से। बाहर बाहर। किंग सलमान बन रहा है। बाप ने ना हमारी मेंढ की, बेटा तीरंदाज इसका। पैसे देने टाइम पे आ जाइए और हटा ले अपने प्रिंस कोड यहाँ से। प्रिंस कोड बनाए घूम रहे हैं। मैं कहा बेटा लल्ला पहले पूछ तो ले यार, बेटा मेरी कंपनी से लोन लिया हुआ है, पैसा दे दे मेरा। समझ में आई? मजबूरन मेरे को बोलना पड़ रहा है वीडियो में, मजबूरी है मेरी, वरना मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोलता। मैं अपना मस्त रहता हूँ, अपनी बीड़ी पी रहा हूँ, अपना घूम फिर रहा हूँ। लोन लिया अपने आप देते रहेंगे भाई। अबे तो ऐसा है, मेरी बात सुन। अब कान पे झापड़ मार के ही पैसे लूं क्या इससे, जिसकी पैरवी कर रहा है तू? हैं यही रह गया है क्या अब? शर्म नहीं आ रही इनको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स को? शर्म लिहाज बेच के खा गए हैं।
यहाँ पे आए ईरानियन बन के, हम ईरान से हैं, हम तो बहुत बड़ा देश है, ईरान के बारे में तुम्हें नहीं पता, वहाँ अब्राहम की गुफा। मान ली तेरी बात भाई, यही है रईसी, यही है तेरा ईरान से, यही है। पूछियो जरा इससे, देश के पैसे देने तूने तो देता क्यों नहीं है? ने पूछना इससे, पूछ तो सही। अबे पूछना इससे यार, मोदी से, नरेंद्र मोदी से पूछ यार, इससे बात खत्म कर यार। आज पूछना इससे, हितेश के पैसे देने नहीं देने इसने। लोन लिया ना तूने मेरी कंपनी से, तो समझा नहीं सकता अपने छिछोरों को? आ गया बन करके, नहा धो करके कैमरे के आगे, नकली नेता, नकली शान। बताऊं मेरा घर कितना बड़ा है? ये घर इतना बड़ा है, इसमें मैं खुद रहता हूं, खुद। मेरे घर की लंबाई चौड़ाई देखेंगे। मैंने बता दी इनकी औकात सबकी, मैंने बोल दिया। जाकर चेक करना अमान और हक्कानी के ऑफिस में, चेक करना, चेक करिए संगम विहार वाले ऑफिस में। मैंने बनवाया संगम विहार वाला ऑफिस, वहां बैठने की तमीज नहीं है कईयों को। यार देखिए देखिए देखिए, ले जाइए आज तक वाले को, लेकर जाइए जरा अमान के ऑफिस में। और इधर आओ आज तक वाले, और छोड़े अंजना उनका सब को ला। अंजना जी, एक आपने भी लोन लिया होगा हक्कानी में, वो मैंने करा दिया आपका। नहीं करा दिया मैंने आपका, वो मैंने बोल दिया, पे कर दिया है, जो भी है मैं चेक कर लूँगा। अंजना जरा कैमरा लेके आना, जरा दिखाना जरा वहाँ। मैडम नो सीक्रेट लिखा हुआ है, कोई सीक्रेट नहीं है इसमें। और हक्कानी में आना जरा मैडम, कैमरा लेके दिखाना। रोज लगाओ जरा कैमरा, दिखाता हूँ कितने लोग पड़े रहते हैं। हितेश का मेरा ऑफिस है, मेरा। वो दिखाना जरा इनकी औकात। ये पाकिस्तानी, हाँ भारत से बाहर से आके युद्ध लड़ने चाह रहे हैं, लड़ना नहीं ना, भारत से युद्ध लड़ना चाह रहे हैं। इधर आइए जरा। अब पैसा कौन देगा? आतंकवादी संगठन का इस्तेमाल करेंगे, जमात, हिजबुल मुजाहिदीन। तू हिजबुल से है? पूछे जरा अपने कमांडर से, हितेश कौन है? मैं कह रहा हूँ भाई, जो चीज़ जैसे चल रही है वैसे चलने दे। पैसे देगा नहीं देगा, मैं समझा हिजबुल से आया तो ये कहने आया होगा ठीक है भाई साहब पैसा दे देंगे। क्या बकवास कर रहा है मेरे को? मैं कह रहा हूँ भाई साहब, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, पैसे तो दे दे रहे वहाँ जा करके। मान ली तेरी बात यार, होगा तो कोई, हमने कुछ नहीं कहा तुझे। हम कभी किसी, मेरी आदत ऐसी है, मैं कभी किसी की जेब में और कभी किसी के कच्चे में मुंह डाल के बात नहीं करता, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो फिर वही बात है, फिर वही बात है। आरिफ अलवी साहब, पाकिस्तान की ऐसी मारने में मेरे को जो है ना 24 घंटे नहीं लगेंगे, पर पैसा लगा हुआ है। मैं इसलिए कुछ नहीं बोलता, मैं कहा धीरे धीरे सब हो जाएगा। मान ही नहीं है, फिर वही जमात, फिर वो लश्कर। भाई ISIS से है भाई, ओ सॉरी ISI से है भाई, ISI से है, इंटर स्टेट इंटेलिजेंस, ISI से है भाई, पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी है। तो भाई वो जो पाकिस्तान में इतने नेताओं ने मेरा पैसा देना, वो कौन देगा? हैं? तू बात कर ले, कब कौन देगा वो पैसा? पूरा कानूनी तौर पे लिया हुआ पैसा, पागल समझ रहा है क्या? यार वो छोड़, जॉब के ऊपर ही आज जो है भाई टोटल कुछ नौकरी के लिए, मैं कहा भाई जॉब इस तरह से होती है, ये शेड्यूल है, नौकरी कंपनियां ऐसे चलती हैं। तो यार मुझे क्यों बोल रहा है कमाता नहीं है, हैं? मतलब इतनी हंसने वाली बात है, मुझे कह रहा है कमाता नहीं है, और मेरे ऑफिस में जो है लोन लेने के लिए पड़ा हुआ है।
पागल वागल है, ये दिमाग काम नहीं करता है? मेरे से कह रहा राशन खरीदने वहां जाता है गोयल एजेंसी पे। कह रहा पैसे नहीं होते ना, सस्ता खरीदता है। अच्छा जी, हाँ भाई क्या करूं, लोन तुमने ले लिया ना, पैसा तो वापस कर नहीं रहा गोयल एजेंसी वाला। तभी तो आज बात करने के लिए वो राजस्थान से जो एक रेफरेंस दे रहा था बैठ के। नाम बता दूं पाली का? जो तुम्हारा इनकम टैक्स का ऑफिसर बन रहा है वो भी वहीं पड़ा होगा लोन लेने के लिए। चेक कर जरा, अंजना ओम कश्यप को इनवाइट कर। मैडम आओ तो जरा, अरमान में नहीं, अमान और अक्कानी का ऑफिस। मैडम ऑफिशियल इनविटेशन है हितेश की तरफ से, आना जरा मैडम। नहीं ये हितेश की औकात देखना चाह रहे हैं, आना जरा। अंजना ओम कश्यप जी को बोलियो कैमरा लेके आना जरा मैडम। हाँ आना जरा, ऑफिस भी देख लेना इसी बहाने। नहीं अंदर तक नहीं, बार एक बार देख लेना आप। है अक्कानी का तो आपने देखा होगा। बताओ यार, मैं अगर बागा बॉर्डर पे खड़ा हो ना और मेरे सामने अगर कोई पाकिस्तानी फालतू बोला, थूक दूंगा उसके मुंह पे। हाँ यार, मैं कह रहा हूँ यार पैसे वैसे दे दे। मरियम नवाज जी, आपने मेरे को गाली वाली बात पे बोला ना, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना और आपने मेरे आगे कुछ बोल दिया, थूक दूंगा मैं आपके मुंह पे। पैसा वैसा देना नहीं है, फालतू बकवास कर रही है। तो यार तूने नहीं देना तो और भी नहीं देंगे क्या? मैडम 90 ट्रिलियंस का लोन देने की औकात है मैडम। भारत में भारतीय जनता पार्टी में 250 लोग, सुनना अब आंकड़ा मैं बता देता हूं, कांग्रेस में 250 लोगों ने 90 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का लोन लिया हुआ है, ऑफिशियल है ये। और बाकी लोकल पार्टीज में 125 का आंकड़ा है। 90 ट्रिलियन, अंदाजा लगा लो मैं कौन हूं, कंपनी मेरी है। दिमाग काम नहीं कर रहा क्या है? अब डिफॉल्टर हो चुके हैं, उसके बाद इनके साथ के पुलिस वाले। भाई साहब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप इनकी सिक्योरिटी में हो, मान ली बात, बहुत खुशी की बात है। नहीं एक बार प्लीज आप मेरी बात सुनो, बैठो तो सही, मेरी बात सुनो, आप सिक्योरिटी में हो। भैया वीवीआईपी आदमी, नाम बताऊं? डिफेंस मिनिस्टर है आपका राजनाथ सिंह जी, नाम सुनो तो सही। आप इनके सिक्योरिटी ऑफिसर, सुनते रहना। 90 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का लोन लिया इन्होंने मेरी कंपनी से, सुनते रहना। और बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है, सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल है। आप कह रहे हो कि आप इनको अरेस्ट नहीं करने दोगे। अब एक बार बताओ, ये जाति है या नहीं है? ऐसा कौन सा कानून है जिसमें ये कह दें मैं भारत से हूं भाई साहब, मेरी कंपनी से लोन लिया है, ऊपर से पता है क्या कह रहे हैं? सुनो तो सही, हम भारत के देशभक्त है, हम भारत के लिए कुछ भी करेंगे। अबे मेरी कंपनी से लोन लिया है, अबे मैं आतंकवादी नहीं हूँ, तेरा गला पकड़ लूंगा, मेरा खून कौन रहा है, मैं बता रहा हूँ, पैसे दे दे चुपचाप। मैं और कुछ नहीं कह रहा। और अपने ये फालतू के पुलिस वाले दूर रख मेरे से। मैं कह रहा हूँ भाई, आपका पुलिस वाला भी है, उसने लोन लिया भाई, पैसे दे दे यार। मुझे किस बात की अरेस्ट करने की धमकी दे रहा है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ओ भाई कहाँ से लाऊं पैसा घर चलाने के लिए? तो पैसा दिया कहाँ तुमने? वहां जा रहा हूं, तुम वहां नहीं जाने दे रहे, कह रहे यहाँ पे जो है क्या कहते हैं सैंक्शन लगी हुई है। वो कह रहा है मरियम नवाज का है, मैं कहा भाई पाकिस्तान में हाउस अरेस्ट है वो। मैं कहा बैठ के कहा मैंने मरियम नवाज को क्या कहता है निचोड़ना है, जो उसमें से पैसा निकलेगा वो जाएंगी, काम करेंगी, अपना लोन आता रहेगा। इतना मूड खराब हो रखा है मेरा आज, कल रात से तो इतना मूड खराब है। अरे नहीं भैया वो सब बातें रहने दे भाई। देख मैंने अंजना ओम कश्यप को बोला
आराम से वहाँ एक कैमरा लगा के छोड़ दो मैडम, और कंट्रोल रूम में बैठ के देखती रहना आप, बस आपको रियलिटी पता लग जाएगी। मैं ट्विटर हैंडल @hiteshray1। और यार क्यों वेरीफाई करवाऊं, साल का 8 लाख रुपए दूं जब फ्री में काम चल रहा है। तो मेरे से कह रहे इंटरव्यू दे, नहीं दे रहा ना, पैसे लग सकते हैं भाई। 2.5 लाख ट्रिलियन $US जो है, मैं सीधे तौर पे खुद ही कमा लेता हूँ ना, उसमें खाम का शेयरिंग देनी पड़ेगी। $2.5 ट्रिलियन $2.5 ट्रिलियन। बताओ यार। किसने कहा? भाई अरमान में सुल्तान ऑफ ब्रुनेई जी ने जितना जितना मान सम्मान हमें दिया, उसके बाद हम उनकी सुनेंगे, हमारे क्लाइंट हैं वो। और बहुत खुश हुए जब वो गए। आपका सर बहुत अच्छा है। और वो कोई भी रीज़न हो, आए वो अरमान का ऑफिस देखने। अब किंग सलमान ये कहे मैं किंग सलमान हूँ, अमान का लोन दे तू पहले, अमान का लोन दे तू, दोनों बाप बेटों को समझा रहा हूँ, अमान का लोन दे तू पहले। किंग सलमान से कह रहा हूँ मैं, डिफॉल्टर है तू। हवाई बातें कर रहा है यार। यहाँ प्रिंस कोड नचा रहा उसका लौंडा। हाँ वो जो है अलमाइटी ईगल। हाँ भाई ठीक है भाई। नहीं अरमान मैंने मत घुसना भैया, उधर हटो आप। मुझे अच्छी तरह पता सऊदी कैसे होते हैं, उधर हट भाई। असली वाले को हम पहचानते हैं, हम असली सुल्तान को पहचानते हैं।